नमस्कार। आप सभी बंधुओं का अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य की रेखा कहां से कहां निकलती है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए क्या शुभ फलदायी होती है। आमतौर से भाग्य की जो रेखा है वो 3 पर्वतों से निकलती है। इस वीडियो में वो जानेंगे और आपका बिजनेस चलेगा, व्यवसाय चलेगा या नौकरी करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे, ये जानेंगे। तो 2 विशेष जानकारी, एक तो व्यवसाय के बारे में जानेंगे और दूसरा भाग्य की रेखा के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके सामने आज उपस्थित हूं। तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में विश्वास रखते हैं और अपनी हथेली को हमसे पढ़वाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे ये इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा करे तो। मात्र 119 रुपए में 119 में अपना सारी जानकारी जान सकते हैं, अपना या अपनों का, और 1 महीने का ये मेंबरशिप है। 1 महीने तक आप हमसे अपने हथेली के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आज इस आपके लिए जानकारी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यह जो आप देख रहे हैं हथेली, किसी भी व्यक्ति की हथेली को पहले पढ़ने से पहले जीवन रेखा हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीवन रेखा आप देखिए 2 भागों में नीचे जाके बंट रही है केतु के पर्वत पर। और जो भाग्य की रेखा है, तो भाग्य की रेखा वो शुभ मानी जाती है जो शनि के पर्वत तक पहुंचे, और ये 3 जगहों से निकलती है। वो तीनों बारे में बताएंगे, उससे पहले देख लेते हैं यह जो आपने देखा बुध की पर्वत की तरफ ये वाली रेखा जो जा रही है, इसी कहते हैं व्यवसाय की रेखा, बिजनेस की रेखा। जिस किसी व्यक्ति की हथेली में यह व्यवसाय की रेखा स्पष्ट हो और बुध के पर्वत जो अभी मैंने गोला बनाया यहां तक पहुंचे, तो यह समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस करके अपने रोजी रोटी कमाते हैं। और देखिए, उनका बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब रही बात कि बिजनेस में वो क्या सफलता प्राप्त करेंगे, तो ये सारे पर्वतों की स्थिति देखते हैं। यह देखिए, आप चंद्र पर्वत देख रहे हैं और इसी तरह से तर्जनी अंगुली के नीचे गुरु पर्वत, और ये जो आपकी मध्यमा अंगुली है वहां शनि पर्वत। ये है मस्तिष्क की रेखा। तो कोई बिजनेस करने के लिए मस्तिष्क, आपकी बुद्धि रेखा भी कहते हैं इसको। तो बुद्धि रेखा कैसी है? जब व्यक्ति बुद्धिमान होगा और भाग्यशाली होगा तो वो कुछ भी कार्य करने में सफल हो पाएगा। तो इनकी देखिए, जो आपकी बुद्धि रेखा जो दिखा रहा हूं आपको, ये स्पष्ट बनी है और काफी लंबी जा रही है। तो ये है, इससे कंफर्म होता है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा। और अब देखते हैं भाग्य की रेखा शनि के पर्वत तक जा रही है, और ये है बिजनेस की रेखा जो बुध के पर्वत पर जा रही है। और ये गोले में बनाया येलो वाले से, ये है राहु का पर्वत। तो राहु के पर्वत से जो रेखा प्रबल होती है, राहु के पर्वत पर आकर कोई भी रेखा यदि क्षीण हो जाती है तो उसका अबल योग, मतलब कि वह विशेष फल तीव्र गति से नहीं मिल पाता है। राहु एक कैटलिस्ट ग्रह के रूप में कार्य करता है। ये क्रिया की गति को बढ़ा देता है, घटा भी देता है। तो ये रातों रात रंग से राजा बना देता है, और राजा से रंग भी यदि ये आपका निगेटिव हो गया तो इस हथेली में देखिए सारी रेखाएं जो हैं इस क्षेत्र में आके प्रबल हो रही हैं। तो होगा क्या, आपकी बिजनेस की गति को बड़ी तेजी से बढ़ा देगा। और यदि आप किसी अन्य व्यवसाय में, किसी भी तरह के व्यवसाय में हैं, तो इमीडिएट सफलता आपको मिलना तय है। यह है राहु का। तो राहु के क्षेत्र से गुजरने वाली सारी रेखाएं यदि स्पष्ट हो, छीड़ न हो, तो व्यक्ति तुरंत बहुत कम समय में सफलता प्राप्त करता है। अब ये देखिए, भाग्यवाद की जो रेखा मैं बता रहा था, भाग्यवादी रेखा 1 2 3 प्लेसेस, ये अंगूठे के नीचे जो है शुक्र का पर्वत, और बीच में जो है केतु, और लास्ट में चंद्र का पर्वत, और ये शनि का पर्वत। ये 3 जगहों से रेखाएं निकलती हैं और जाती हैं कहाँ पे? शनि के पर्वत पर। जाना चाहिए वहां तक, सबकी वहां तक तो नहीं पहुंच पाती, किसी की बीच में छीण हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि भाग्य की दशा थोड़ी कमजोर हो जाती है। और आप जानते हैं, यदि भाग्य की दशा भी कमजोर हो जाए,
बुद्धि भी छीण रहे तो फिर बिजनेस क्या, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और जो सबसे बड़ी उंगली के नीचे जो मैंने गोला दिखाया हूं, आप देखिए, ये है कर्म फलदाता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्म से ही तो भाग्य बनती है। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, भाग्य कुछ और नहीं है, आपका जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म अच्छा होगा। कर्म कैसे अच्छा होगा, ये जो सबसे बड़ी वाली उंगली है इसको देखकर, और जो शनि का पर्वत है उसको देखकर। शनि न्याय के भी देवता हैं और कर्म फलदाता भी हैं। तो 3 जगहों से ये रेखाएं निकलती हैं, शुक्र के पर्वत से, केतु के पर्वत से और चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके शनि पर्वत पर जाए, वह रेखा इस तरह की भाग्य की जो रेखा है, इसमें किसी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए किसी महिला का हाथ होता है। व्यक्ति सफल जो होता है किसी महिला का हाथ होता है, उसकी मदर हो सकती है, टीचर गुरु भी हो सकता है, उसको उपदेश देकर, उसको बता करके, उच्च शिक्षा दे करके, मतलब किसी न किसी महिला का विशेष योगदान होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेली में चंद्र पर्वत से निकल के रेखा शनि पर्वत तक जाए। दूसरी वाली है केतु पर्वत से निकल के जाती है, तो ये व्यक्ति जो है धनवान होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती। और अंगूठे पर इस तरह की जो रेखाएं जैसा मैं बना रहा हूं, आप देखिए, ऐसा बनी हो तो ये इसको सिद्ध करती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में धन कहीं न कहीं से, बिजनेस से अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो तीनों पर्वतों से निकलने वाली रेखा आमतौर से देखा गया कि सबसे ज्यादा जो है केतु के पर्वत से निकलती है रेखा। और यदि यह रेखा, भाग्य की रेखा, अगर शुक्र के पर्वत से निकले, अंगूठे के नीचे से निकलती हो, तो ऐसा व्यक्ति धन कमा करके लग्जरी लाइफ जीता है, ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करने का वो उसकी प्रवृत्ति होती है। और केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक यदि रेखा जाती है, बीच में देखिए जहां कटी हुई रहेगी, उस पर्टिकुलर एज में उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, भाग्य कमजोर दिख रहा है। लेकिन यदि शुक्र पर्वत से निकले तो ऐसा व्यक्ति जो है सुखमय जीवन, वो अपने जीवन आराम से, ऐसो आराम से जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। केतु पर्वत से निकले और शनि पर्वत की तरफ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है ये अपने पे कम खर्च वर्च करते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। शनि की रेखा जो केतु से निकल के शनि पर्वत तक पहुंचे तो वो लोग जो होते हैं तपस्वी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दे आर वेरी लेबोरियस, ऐसा पाया जाता है। और उनका जीवन जो है बड़ी सादगी से अपना जीवन व्यतीत करने में वो विश्वास रखते हैं। वो ज़्यादा ताम झाम में अपने जीवन को नहीं रखना चाहते हैं। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो भी जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के प्रति, दूसरों को हेल्प करते हैं और अपने कार्य से दूसरों को भी प्रमोट करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।